हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. तो बच्चों, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये 3 स्टोरी इसमें डिवाइडेड है. फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं गोवा, बेकर्स फ्रॉम गोवा, राइट. सेकेंड स्टोरी हमने कुर्ग की पढ़ी थी, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका. थर्ड स्टोरी हम जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज योर टी फ्रॉम असम. तो सबको पता है टी, चाय क्या है, हमारी एक इंडियन ड्रिंक है, सब लोग जो है लाइक करते हैं. और जैसे हमने पढ़ा था कि टी फ्रॉम असम, तो इसी को बच्चों अभी हम कंटिन्यू करेंगे और लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. ये ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स इसके कवर कर चुके हैं. एंड नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज योर टी फ्रॉम असम. तो बच्चों, ये जो है स्टोरी आपकी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टी फ्रॉम असम. तो हमने यहाँ पे क्या देखे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरा डिटेल में हम इंडिया के बारे में नहीं पढ़ सकते, कितनी डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया में. तो हमने एक कुर्ग के बारे में पढ़ा है जो कर्नाटका में है, और एक हमने पढ़ा बेकर्स फ्रॉम गोवा, कि क्या उनके जो है कस्टम क्या है और किस तरह से उनका जिस तरह से वो बेकर्स गांव में जाते हैं और किस तरह से वो सेल करते हैं, अपने ट्वाइस अ डे जाते हैं, बच्चे क्यों खुश होते हैं ब्लैक बेंगल्स के लिए. सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड स्टोरी कुर्ग, ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, हमने देखा कि कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, और उसके विजिटिंग जो हमने देखा कि कौन सा एयर इज सुटेबल टू विजिट दैट प्लेस. सेकेंड हमने पढ़ा, और कुर्ग में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज्यादा करेजियस और ब्रेवरी के लिए फेमस. थर्ड इज योर टी फ्रॉम असम. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, स्टोरी 2 स्टूडेंट्स की है, एक प्रांजल की है और दूसरा उसका फ्रेंड है राजवीर. राजवीर जो है दिल्ली में रहता है, और प्रांजल शुरू से कहाँ रहता है, और यंगस्टर फ्रॉम असम. क्लियर. तो किस तरह से वो उसे क्या करता है, इनवाइट करता है. प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. जैसे होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि चलो भाई इस बारी की समर वेकेशन में आप मेरे गांव जाना और वहां पे जो कभी विजिट करने आना. तो जैसे वो पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली किसी भी स्टेशन में जाते हैं तो आपको क्या सुनाई देती है बच्चों, अ हाई पिच्ड वॉइस. किसकी होती है, वेंडर की. तो उन्होंने क्या सुना था यहाँ पे, चाय गरम. तो हम इसको कंटिन्यू करने से पहले इसका एक ओवरव्यू देखते हैं. और किस तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया था कि 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे. एक दिन की बात करें तो कितना होता है, अप्रॉक्स 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये नहीं है कि इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. और ट्रेन किस तरह से स्टेशन में पहुंचती है. और प्रांजल जो है, ही वॉज बिजी. किस में बिजी था, किताब पढ़ने में, क्योंकि उसे डिटेक्टिव बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था. राजवीर को भी था, बट फर्स्ट टाइम वो किस तरह से इतनी ग्रीनरी देख रहा था फर्स्ट टाइम, तो वो क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था. द सॉफ्ट पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत सुंदर व्यू था. और जहां तक भी आप देख सकते थे तो आपको क्या दिखाई देता, घने जंगलों के पीछे समुद्र. किसका समुद्र, टी बुशेस का. Disturbed as far as I could see, dwarfing the tiny tea plants. और बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छोटे छोटे पेड़ कैसे लग रहे थे, किससे कंपेयर किया उन्होंने, डॉल लाइक फिगर इन द डिस्टेंस. और किस तरह से यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ा था. और इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, क्योंकि इतना ग्रीनरी था और फिर से सडनली वो क्या देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, और उसमें से कितना पॉल्यूटेड जो है स्मोक निकला है, बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. टी गार्डन, राजवीर जो है क्राइडेड एक्साइटेडली प्रांजल, who had been born and brought. क्योंकि प्रांजल को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि बिकॉज he was born, वहीं पे born हुआ था, had been born and brought up on a plantation. और बड़ा भी जो ग्रोथ हुई थी उसकी कहाँ हुई थी, प्लांटेशन. टी गार्डन के बीच में आप कह सकते हैं, उन्हीं के बीच में पला बड़ा हुआ था. कौन, प्रांजल. Didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration
और सबको पता है सबसे ज्यादा जो है प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, असम, टी का। तो टी फ्रॉम असम सबको पता है कितनी फेमस है और कितनी डिलीशियस है अगर हम चाय पीते हैं। आसाम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन कह सकते हैं, कौन से स्टेट का है, असम। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। तो उन्होंने कहा जितना भी पढ़ा है, जितनी भी मेरे को नॉलेज है अभी तक, किससे कहाँ से ली थी उन्होंने, गेन करी कहाँ से थी बच्चों, फ्रॉम द बुक। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. बहुत सारी जो हैं छोटी छोटी दंत कथाएं हैं, बट एक्चुअली में किसी को इट इज नॉट क्लियर, कि ये नहीं क्लियर है कि कहाँ से हु डिस्कवर्ड टी, व्हाट लेजेंड्स। अब यहाँ पे वो दो जो हैं टेल या दंत कथाएं जो हैं वो सुना रहे हैं। फर्स्ट वन इज देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। तो फर्स्ट स्टोरी क्या है, चाइनीज एम्परर की है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। सबकी हैबिट होती है, तो चाइनीज एम्परर की क्या हैबिट थी, जब भी वो पानी पीते थे तो क्या करते थे, बॉइल करते थे, बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्रीज बर्निंग अंडर द पॉट इनटू द वाटर फेल इनटू द वाटर। अब एक दिन जो है वो पानी को क्या कर रहे थे, बॉइल कर रहे थे, और सडनली कुछ पत्तियां या कुछ ट्विक्स को, कॉमन पत्तियां जो है, ट्विक्स क्या होती हैं, जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री या प्लांट का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्विक्स। और बर्निंग जो पानी रखा था बॉइल करने के लिए, इट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। और एक बहुत सा जब उन्होंने सिप किया तो इट गिव अ डिलीशियस फ्लेवर, एंड इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, और उसका नाम क्या रखा गया, टी लीव्स। तो ये क्या है, एक चाइनीज एम्परर की एक स्टोरी है कि किस तरह से चाय का नाम जो है डिस्कवर्ड हुआ है। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। अब प्रांजल को होता है ना कि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई दूसरी स्टोरी क्या थी। पहली स्टोरी तो चाइनीज एम्परर की थी कि जब वो पानी बॉईल कर रहा था और किस तरह से जो है फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस टेस्ट, और जब डिलीशियस फ्लेवर आया तो उसका नाम क्या रखा गया, टी लीव्स। क्लियर। तो एक स्टोरी ये है बच्चों। नाउ कम टू द सेकंड वन, वी हैव एन इंडियन लेजेंड। और दूसरी स्टोरी क्या है, दंत कथा क्या है, इंडियन है। पहली क्या है, चाइनीज है, एंड सेकंड वन इज इंडियन लेजेंड। बोधिधर्मा कौन थे, एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। एक बुद्धिस्ट जो है साधु थे, कट ऑफ हिज आईलिड्स। अब उन्होंने क्या करा था, अपने आईलिड्स को क्या करा था, कट कर दिया था। क्यों कर दिया था, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब भी वो मेडिटेशन करते थे तो उनको क्या आती थी, नींद आती थी, दैट इज व्हाई ही कट ऑफ हिज आईलिड। 10 टी प्लांट्स। अब जो उन्होंने आईलिड्स को कट करके रखा था, तो फ्रॉम दोज आईलिड्स 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। जो उनके आईलिड्स थे उससे कितने प्लांट्स हुए, 10 plants. The leaves of these plants when put in hot water, जब उन जो है 10 plants थे, टी plants थे, कहाँ से आए थे बच्चों, grew out of the eyelid. They put it in hot water and drunk vanished sleep. और कई बार होता है ना कि हम कहते हैं चलो चाय पी लेते हैं, हमारी नींद भाग जाएगी। तो यही जो है स्टोरी है कि जब उन्होंने इन जो 10 टी लीव्स थे, put it into the water and drunk, तो जब उन्होंने उसको पिया तो क्या हुआ बच्चों, vanished sleep, नींद उड़ गई। तो दिस इज द सेकेंड स्टोरी। तो फर्स्ट स्टोरी क्या थी बच्चों, चाइनीज एम्परर की थी कि जब वो पानी को बॉईल कर रहे थे, क्योंकि उनकी हैबिट थी, क्या हैबिट थी, ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। तो जब वो बॉईल कर रहे थे तो फ्यू लीव्स ऑफ द twigs फेल इनटू द हॉट वाटर, और जब उन्होंने इसको ड्रिंक करा तो क्या हुआ, उसका टेस्ट कैसा था, डिलीशियस फ्लेवर, और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, टी लीव्स। तो ये एक चाइनीज स्टोरी है। सेकंड क्या है बच्चों, इंडियन लेजेंड क्या है, एक बोधिधर्मा थे, बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे, और व्हेन ही, और क्यों कट ऑफ करते थे वो अपनी आईलिड को, बिकॉज ही फेल्ट
स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब मेडिटेशन कई बार होता है ना, मेडिटेशन करते करते नींद आ जाती, तो दैट्स व्हाई ही कट ऑफ हिज आईलिड, तो उन्होंने अपने आईलिड को कट कर दिया, और उन आईलिड से क्या हुआ बच्चों, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और जो 10 टी प्लांट्स थे, व्हेन दे पुट इट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक, और जब उसे पिया, ड्रैंक, तो क्या हुआ बच्चों, वैनिश्ड स्लीप, तो उनकी नींद जो है गायब हो गई। क्लियर बच्चों, तो ये 2 लेसन थे जो उन्होंने किताबों में पढ़े थे। टी वॉज फर्स्ट, अब देखो बच्चों, सब कहते हैं ना कि इंडियन ड्रिंक है, तो मे भी ये जो है सबसे पहले इंडिया में पी गई होगी, बट ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाइना में सबसे पहले चाय को पी गई थी, और जो 2 वर्ड हैं वो भी कहाँ से आए, चाय, चीनी, फ्रॉम चाइना। क्लियर, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, अब राजवीर ने ऐड क्या करा कि जो चाय है वो फर्स्ट टाइम इट वॉज ड्रंक इन चाइना एज फॉर बैक एज 2700 BC। इन फैक्ट वर्ड एज टी, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe on, और ये जो चाय चीनी जो है वर्ड्स हैं, ये भी कहाँ से आए हैं, फ्रॉम चाइना। टी केम टू यूरोप, अब हम यूरोप की बात करें, अभी तक हमने पढ़ा कि भाई इंडिया में पी जाती है, और फर्स्ट टाइम इट वाज ड्रंक इन चाइना, बट इफ वी टॉक अबाउट यूरोप, तो टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century। 16वीं शताब्दी में टी केम टू यूरोप in 16th century and was drunk more as medicine। हमारी तो एक बच्चों हैबिट होती है कि भाई चाय पी, हम लोग पीते हैं भाई, मॉर्निंग में पीनी है, या कभी ऑफिस में जा रहे हैं या नींद आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं टू बैनिश स्लीप। क्लियर, बट यूरोप में क्यों पी जाती है, इट वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, दवाई के रूप में चाय को पिया जाता है इन यूरोप, एंड इट केम टू यूरोप in 16th century. Then as beverage, the train clattered in Meerani Junction. अब clattered में ट्रेन कहाँ पे आवाज करती हुई कहाँ रुकी, जंक्शन में, Meerani Junction में, Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब सबको पता है जब हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो कितना क्राउड होता है, चाहे बस स्टॉप हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, तो कितना ज्यादा क्राउड रहता है, भीड़ रहती है। बॉयज कौन से 2 बॉयज हैं, प्रांजल एंड राजवीर, दे कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे, अब एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का मुक्की मारते हैं, पुश्ड अवे, पुश क्यों करते हैं, टू मेक द वे, रास्ता बनाने के लिए, वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पेरेंट्स क्या कर रहे थे, दे वर वेटिंग फॉर देम, उनका इंतजार कर रहे थे, कहाँ पे, मैरानी जंक्शन में। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकियाबारी, और जल्दी ही वो कहाँ पे गए, धेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। अब यहाँ पे मैनेजर थे, उसके जो मैनेज करते थे पूरे टी गार्डन को धेकियाबारी में, कौन करता था, प्रांजल्स फादर। An hour later, the car veered sharply off the main route. और थोड़ी देर में जो है कार कहाँ चली गई, 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर, मेन रोड पे आ गई। दे क्रॉस कैथल ब्रिज, एक छोटा सा पुल था, ब्रिज था, दे क्रॉस इट एंड एंटर्ड धेकियाबारी टी स्टेट। अब क्यों जा रहे थे बच्चों वो धेकियाबारी टी स्टेट्स में, क्योंकि उसको कौन मैनेज करता था, इट वॉज मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। क्लियर, और जल्दी ही वो दे एंटर्ड धेकियाबारी टी एस्टेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड। कंकड़ा की जो है मेन मेटल रोड नहीं थी, कंकड़ की जो है ग्रेवल रोड थी। बोथ साइड मीन्स दोनों साइड, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ ट्री बुशेस। एकर्स में जो है क्या थी, वहां पे टी की बुशेस थी। अब आपने देखा होगा टी प्लांट्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, all neatly pruned to the same height,
अगर आपने टी गार्डन देखा होगा तो छोटे छोटे जो है प्लांट्स होते हैं टी गार्डन में, तो कैसे होते हैं, सेम साइज के होते हैं और उनकी प्रूनिंग में छटाई की होती है सेम साइज की और इतनी नीटली प्रोन इनटू द सेम हाइट. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स. अब ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स मीन्स, प्लकर मीन्स तोड़ने वाले, जितने भी चाय पत्ती तोड़ने वाले थे ग्रुप थे उनके, विद बैम्बू बास्केट्स. और सबके पास क्या था, बैम्बू बास्केट्स. आपने देखा होगा कि वो तोड़ते रहते हैं और पीछे बास्केट में डालते रहते हैं. तो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स. और उन्होंने क्या पहना था, दे वोर, क्या पहना हुआ था, एप्रन, प्लास्टिक एप्रन, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स. छोटी छोटी जो न्यूली स्प्राउटेड मीन्स कोमल पत्तियों को तोड़ तोड़ के किसमें डालते थे, पुट इट इनटू द बास्केट. और बास्केट किसकी बनी हुई थी बच्चों, बैम्बू बास्केट. क्लियर. तो जो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. यूरोप में कब आई थी, टी केम टू यूरोप इन 16th century. कैसे यूज करते हैं, एज अ मेडिसिन, देन एज ए बेवरेज, कोई भी जो है हमारे ड्रिंक है. टी, चाय, चीनी कहाँ से आई है ये वर्ड, फ्रॉम चाइना. क्लियर. चाइनीज वर्ड्स है. और कहाँ पे गए थे वो, देखिए बारी. टी गार्डन कौन मैनेज करता है इसको, प्रांजोल्स फादर. एकड़ तक क्या फैला था, टी बुशेस. क्लियर. और टी प्लकर्स ने क्या क्या था उनके पास, विद बैम्बू बास्केट, बांस की बनी हुई बास्केट, बैम्बू, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स. और क्या तोड़े थे, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स. क्लियर. Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब प्रांजोल के फादर ने क्या करा, अब होता है ना बच्चों, अगर हम जा रहे हैं और कोई लोडेड ट्रक आ रहा है या ट्रॉली आ रही है, ट्रैक्टर आ रहा है, तो हम उसको क्या देते हैं, रास्ता देते हैं. तो सेम ही डिड. प्रांजोल्स फादर स्लो डाउन टू allow a tractor, एक ट्रैक्टर पुलिंग a trailer load of tea leaves to pass. तो उन्होंने उसको जो है जाने दिया, किसको, एक ट्रैक्टर था पूरा किससे भरा हुआ था, लोडेड, टी लीव्स टू पास. दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड. अब यहाँ पे किसने पूछा, इजंट इट मिस्टर बरवा. अब मिस्टर बरवा कौन है, प्रांजोल्स फादर. अब राजवीर ने क्या पूछा कि ये क्या हमारी जो है सेकंड फ्लश है या स्प्राउटेड पीरियड है, कि नई जो है इसमें कोमल पत्तियां आ रही हैं, या ये सेकंड, कहते हैं ना कि एक सेकंड फसल है, या ये स्प्राउटेड पीरियड है. Isn't it, मिस्टर बरवा, राजवीर आस्क्स. अब राजवीर ने जैसे ही मिस्टर बरवा से पूछा अबाउट टी गार्डन्स, कि ये कौन सा सीजन चल रहा है, what he said, it lasts from May to July. It lasts from May to July and yields the best tea. You seem to have done. अब उन्होंने क्या पूछा कि it lasts from May to July. कब से कब तक होता है, May to July, and yields the best tea. सबसे अच्छी चाय. You seem to have done your homework before coming. प्रांजोल्स फादर. अब प्रांजोल्स फादर थोड़े से जो है सरप्राइज हुए. क्यों है बच्चों सरप्राइज, क्योंकि राजवीर को इतनी नॉलेज थी अबाउट टी गार्डन्स. क्योंकि जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उसके फादर जो है ही वाज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड. और क्या बोला उन्होंने, व्हाट ही सेड, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, कि आने से पहले लग रहा है कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया. अब कौन से होमवर्क की बात कर रहे हैं बच्चों, ये नहीं कि स्कूल का होमवर्क. वो किसकी बात कर रहे हैं कि टी गार्डन आप देखने आ रहे थे, आप असम को विजिट करने आ रहे थे, तो ऑब्वियसली असम इज फेमस फॉर टी गार्डन. तो आप पहले से इसकी नॉलेज को जो है पढ़ के आए थे या गेन करके आए थे फ्रॉम द बुक. तो दैट इज व्हाई ही सेड कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज. He was surprised to know कि इतनी नॉलेज है किसको, राजवीर को, अबाउट टी गार्डन. यस मिस्टर बरवा. अब राजवीर कहते हैं यस मिस्टर बरवा. राजवीर एडमिटेड, उसने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई मैं जो है पढ़ के जो है मुझे इतनी नॉलेज है, पढ़ के आया हूँ या होमवर्क करके आई हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर. तो उसने क्या बोला कि बट मुझे क्या है, बहुत कुछ सीखना है,
while I am here, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मुझे और जानना है, to know more about tea gardens, क्योंकि आप जो बुक में पढ़ के आते हैं बच्चों, अगर आप प्रैक्टिकली उसको देख रहे हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि बुक से हमने नॉलेज गेन करी, बट अगर प्रैक्टिकली उसको हम फील्ड में देख रहे हैं तो वो जल्दी आपके समझ में आएगा और लास्टली जो है आपके माइंड में भी रहेगा कि व्हाट यू जो तुमने देखा है या विजिट करा है इन असम या कहीं पे भी जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टी फ्रॉम असम। तो हमने पढ़ा बच्चों किस तरह से चाय जो है किस तरह से असम की फेमस है और लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है टी का इंडिया में या वर्ल्ड की बात करें। और सेकेंड हमने क्या देखा कि सबसे पहले टी वॉज ड्रंक इन चाइना। क्लियर। और जो वर्ड है ये भी कहाँ से आए हैं, चाइना से आए हैं। और यूरोप की बात करें तो टी केम टू यूरोप only in 16th century, but they use it or drunk more as medicine than beverage. Clear? और किस तरह से वो प्लकिंग करते हैं, टी प्लकर विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, क्या पहने रखते हैं, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। तो हमने यहाँ पिक्चर में भी देखा था बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बैम्बू बास्केट, ये क्या है बच्चों, बैम्बू बास्केट है जो उन्होंने अपने बैक में रखी है। और ये स्प्राउटेड जो न्यूली स्प्राउटेड है उन पत्तियों को, कोमल पत्तियों को तोड़ के कहाँ रख रहे हैं, अपने बास्केट में। क्लियर बच्चों? तो यही हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो दिस इज ऑल अबाउट टी फ्रॉम असम। और इससे पहले हमने किस तरह से एक एक करके तीनों स्टोरीज पढ़ी हैं। लेट्स डिस्कस द। तो यहाँ पे दो बच्चों की कहानी थी। एक क्यूरियोसिटी रहती है अगर आप नई जगह जा रहे हैं और आपको इंटरेस्ट है तो एक क्यूरियोसिटी रहती है टू नो मोर एंड मोर अबाउट दैट थिंग, अबाउट दैट प्लेस। होता है ना बच्चों, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो उस पॉइंट्स को भी आप नोट कर सकते हैं। और कहीं पे भी अगर विजिट करने जा रहे हैं और अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपको और अच्छी तरीके से वो प्लेस के बारे में पता चलेगा। क्लियर बच्चों? जैसे यहाँ पे राजवीर है, राजवीर को ऑलरेडी he read it or learn from the book so that it is easy for him to learn or to know more about tea from Assam. Clear? Next, let's discuss the something. The first one is your a baker from Goa. तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो इनको आप जो है नोट डाउन करें और रीड करें प्रॉपरली। बेकर्स फ्रॉम नोन बेकर्स ऑफ गोवा नोन एज पाडेर। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि बेकर्स का दूसरा नाम क्या है, पाडेर। क्लियर? तो कहाँ बोलते हैं, गोवा में। तो गोवा का हमने पहले ही पढ़ा था कि रूल्स कौन करते थे, बहुत पहले पोर्तुगीज करते थे। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे रूल करा, बट पोर्तुगीज का भी एक रोल था। अब अगर आप अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो पोर्तुगीज ने कहाँ रोल किया था, गोवा में करा था। तो इन ओल्ड पोर्तुगीज डेज द पीपल ऑफ गोवा एट। तो तब की बात करेंगे, अभी भी जो है लाइक करते हैं लोव्स ऑफ ब्रेड, बट इन ओल्ड पोर्तुगीज डेज द पीपल ऑफ गोवा एट loaves of bread. Now these loaves have disappeared. अब उतना फेमस नहीं है, बट अगर हम पोर्तुगीज डेज की बात करें तो सब लोग जो हैं बहुत ज्यादा लाइक करते थे। क्लियर? बट देयर मेकर्स, क्योंकि पोर्तुगीज के जो है रूल नहीं कर रहे हैं, वो डिसअपियर्ड हो गए हैं, बट स्टिल देयर मेकर्स आर स्टिल देयर। वो डिसअपियर्ड हो गए हैं, पोर्तुगीज डिसअपियर्ड हो गए हैं, बट makers are still in Goa. The furnaces also exist there even now. और जितने उनके जो आप कह सकते हैं कि जो यूज करते थे, चाहे फर्नेसेस हो, चाहे मोल्ड करने के लिए यूज करते थे, सब अभी भी कहाँ है, एग्जिस्ट मीन्स प्रेजेंट है, कहाँ पे, गोवा में। द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। और जो उनका ट्रेडिशनल जो बेम्बू है जिसको लेके वो जाते थे, झंग झंग, एक आपने वर्ड पढ़ा था कि वो साउंड प्रोड्यूस करते थे, झंग झंग, स्टिल बी हर्ड। अभी भी आप गोवा में अगर जाएंगे तो आप अभी भी स्टिल बी हर्ड सुनाई देता है। Someone of the family still carries this business.
फैमिली का कोई भी मेंबर है, चाहे सन है चाहे फादर है, वो अभी भी इसको कैरी कर रहे हैं। क्लियर? These bakers are known as pader in Goa even today. अभी भी उनको क्या बोलते हैं? पाडेर इन गोवा इवन टुडे, आज भी मतलब उसी नाम से उनको जाना जाता है। तो बेकर्स का दूसरा नाम पाडेर है इन गोवा। कमिंग ऑफ द बेकर, अब जब बेकर आते हैं तो कैसे, तो पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे समराइज है इन पॉइंट्स so that it is easy for you to learn. Clear बच्चों? Now come to the second point, that is your coming of the baker. The baker used to be the author's friend and guide. तो जैसे यहाँ पे वर्ड यूज करे थे कि बेकर को वो क्या समझते थे, क्योंकि चाइल्डहुड की बात करी है यहाँ पे लूसियो रॉड्रिक्स ने, जो इसके राइटर हैं। The baker used to be the author's friend and guide. उनको उन्होंने अपना कंपेनियन बताया, अपना फ्रेंड बताया, अपना गाइड बताया। He used to come twice a day. एक दिन में कितनी बारी आते हैं बच्चों? Twice a day, 2 बार। The sound of, क्या है? The sound of his bamboo woke the author and others from sleep. जो बच्चे हैं मोस्टली, when they heard the sound of the bamboo, they woke from sleep. The author used to run him from bread bangles. तो author, अपने चाइल्डहुड की बात करें तो ऑथर और जितने उनके सेम एज ग्रुप के बच्चे थे, दे रैन कहाँ जाते थे? फॉर ब्रेड बैंगल्स। वो किसके लिए? लोव्स ऑफ द ब्रेड के लिए नहीं जाते थे, वो किसके लिए? स्पेशली उनके लिए लाते थे बेकर, दैट इज योर ब्रेड बैंगल्स। बैंगल्स की शेप में ब्रेड होती थी जो बच्चे मोस्टली लाइक करते थे। द मेड सर्वेंट्स used to buy loaves and carry them inside the houses. तो सबसे पहले जो घर के मेड सर्वेंट्स होते थे वो बाहर आते थे and they carry the loaves of the bread inside the house. और बच्चे क्यों आते थे बच्चों? ये अभी हमने डिस्कस करा था, for bread bangles. क्लियर? Delivering the loaves. जब बेकर्स आते थे तो they make or sound that is झंग झंग। अभी मैंने आपको बताया था The baker came with the झंग झंग sound of his bamboo stuff. Stuff means एक रॉड होती थी जिसको वो जमीन में लगाते थे और जो उसमें बेल लगी रहती थी उससे भी एक साउंड होता था, झंग झंग। One hand supported the basket on his head. जैसे हमने पढ़ा था अ बेकर फ्रॉम गोवा में कि एक हाथ से क्या करते थे, वो अपनी बास्केट को सपोर्ट करते थे और एक हाथ में क्या रहता था उनका? स्टफ। Basket on his head, the other banged the bamboo on the ground. और दूसरा जो है वो ग्राउंड में स्टक करते थे जिससे कि एक साउंड होता था झंग झंग का, और उसको सुन के जिस तरह से बच्चे जो हैं when they heard the sound झंग झंग, they ran to the, कहाँ जाते थे? बेकर्स के पास। क्लियर? The baker would place the basket on the bamboo, और फिर वो अपने बास्केट को बैम्बू के ऊपर रखते थे। The author and others would look into his basket, और जैसे हमने पढ़ा था बच्चों कि थोड़ा सा उनको माइल्ड रिब्यूक किया जाता था, डांटा जाता था, बट स्टिल बच्चे तो कहना नहीं मानते, कभी पैराफिट में चढ़ जाते हैं, कभी वॉल में, कभी पेड़ में क्लाइंब करके, और क्या करते थे? वो पीप करते थे, झांकते थे किसमें? इनटू द बास्केट। क्यों झांकते थे? क्योंकि उनको लगता था कि भाई हमारे फेवरेट ब्रेड बैंगल्स आए हैं या नहीं आए, या किस शेप में है और हमें कौन सा पसंद है। तो ये देखने के लिए क्या करते थे वो? दे क्लाइंब, would place the basket on the bamboo. The author and others would look into his basket. They would eat the loaves in with hot tea. और जैसे हमने पढ़ा था कि वो बॉदर नहीं करते थे whether they wash their hand or whether they brush their teeth or not, क्योंकि उन्हें लगता था कि कभी शेर ने जो है या टाइगर ने अपने दांत जो है या मुंह धोया है, ऐसे करके यहाँ पे यूज किए थे वर्ड्स, फ्रेजेस। तो यहाँ पे उन्होंने कहा भाई गरम गरम जब चाय पीते हैं तो हमारा क्या होता है? माउथ क्या होता है? अब ऑलरेडी वॉश हो जाता है, तो उन्होंने कहा नो नीड टू वॉश माउथ। They would eat the loaves with hot tea. They would not brush their teeth. दांत नहीं साफ करते थे और दौड़ के जैसी आवाज आती थी एकदम दे वोक अप एंड रैन। और क्यों नहीं करते थे? उन्हें लगता था कि भाई हम गरम गरम चाय पी रहे तो ऑलरेडी हमारा क्या होता है? माउथ वॉश हो जाता है गरम चाय से।
they would not brush their teeth. तो this is all about baker from Goa. तो हमने 3 points में उसको देखा है कि किस तरह से बेकर्स को क्या बोलते हैं गोवा में, कमिंग ऑफ द बेकर किस तरह से वो आते हैं गांव में, कितने टाइम्स आते हैं, ट्वाइस अ डे आते हैं, और किस तरह से बच्चे दे वोक अप क्यों आते हैं, व्हेन दे हर्ड द साउंड ऑफ झंग झंग दे केम और दे रैन और दे वोक अप एंड रैन, जब उठते थे एकदम स्लीप से और एकदम भागते थे, तो क्या लेने के लिए, अपने डिलीशियस अपनी फेवरेट ब्रेड बैंगल्स, क्लियर, डिलीवरी द लोव्स ट्वाइस अ डे आते थे, किसी से डिलीवर करते थे, मेड सर्वेंट्स उसको कलेक्ट करते थे. तो दिस इज ऑल अबाउट बेकर फ्रॉम गोवा. तो आज वो जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और समरी करेंगे कुर्ग की और टी फ्रॉम असम. तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, क्योंकि आपका बोर्ड क्लास है बच्चों. डे टू डे जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको डेली आप लर्न करें, so that आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी during your exam. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.